ड्रम केस ऑफ केरला स्टोरी। नाजरीन ग्रामी, 8 जनवरी 2018 को केरला में एक नदी के किनारे कुछ मछुआरों को एक ड्रम नज़र आता है। ड्रम से काफ़ी ज़्यादा बदबू आ रही होती है, तो वो सोचते हैं कि आज इस ड्रम को हम कहीं पे दूर फेंक के आ जाएंगे, क्योंकि रोज़ वो मछलियाँ पकड़ने जाते हैं तो रोज़ 2 साल से वो ड्रम वहाँ पे ही पड़ा हुआ था और स्मेल आती रहती थी। लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही स्मेल आ रही थी। वो लोग ड्रम के जैसे जैसे करीब जाते हैं उनको स्मेल और ज़्यादा आनी शुरू हो जाती है और उनको ऐसे लगता है जैसे इसमें कुछ चीज़ गल सड़ रही हो। इसलिए वो बदबू को बर्दाश्त नहीं कर पाते और थोड़ा सा पीछे हट के पुलिस को कॉल करते हैं। पुलिस आ जाती है। पुलिस आने के बाद वो अपने लेबॉरेटरी वाले भी साथ लेके आते हैं और ड्रम को देखते हैं। पता चलता है जी ड्रम के अंदर कंक्रीट भर के, सीमेंट भर के उसको ब्लॉक किया हुआ है, पूरा भरा हुआ है। अब बदबू बड़ी गंदी आ रही थी, ऊपर से कंक्रीट से बंद किया हुआ था, ड्रम पूरा भरा हुआ था। तो पुलिस वालों को कुछ खटकता है तो वो सोचते हैं इसको खोल के देखना चाहिए, लिहाजा उसको लटा के काटा जाता है, काट के कंक्रीट तोड़ा जाता है। अब जैसे कंक्रीट टूटता है तो पता चलता है जी इसके अंदर तो किसी इंसानी लाश का ढांचा पड़ा हुआ है। आधी हड्डियाँ उनकी गल चुकी थी, आधी हड्डियाँ सलामत थी। सारा वो तोड़ के हड्डियाँ बाहर निकाली। सर की हड्डियाँ ठीक थी, पाँव की 1-2 हड्डियाँ ठीक थी। और नाज़रीन ग्रामी, यहाँ पे जो उस लाश की हड्डियाँ निकली वो तो एक अलग बात है, साथ में 6-7 इंच लंबे बालों का एक गुच्छा भी निकला, एक कपड़ा भी छोटा सा निकला और इस तरह एक स्टील का रॉड भी निकला जो कि सर्जरी में इस्तेमाल होता है। ये सारा कुछ हॉस्पिटल में लेके जाया गया। हॉस्पिटल में जाके उसकी रिपोर्ट वगैरह एक तैयार हुई तो पता चला जी ये जो सर्जिकल वाला है, ये काबला, ये उसके पाँव में लगा था, पाँव में उसकी सर्जरी हुई थी। तो ये जो ढांचा है ये किसी औरत का है और ये बालों से भी पता चल गया कि ये किसी औरत का ढांचा है और उसकी उम्र तकरीबन कोई 45-50 साल रही होगी और उसके पाँव की सर्जरी भी हुई थी। लेकिन डॉक्टर ने एक मशवरा दिया कि हमारे पास इतने जदीद हथियार नहीं है कि हम इसके माइक्रोस्कोप के ज़रिए देख सके कि ये काबला किस कंपनी का है या क्या है, इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है, अगर आप कुछ इंतज़ाम कर सकते हैं। उसने बोला ये सीबी टॉम ऑफिसर जो था तफ्तीश कर रहा था उसको। सीबी टॉम ऑफिसर ने बोला डॉक्टर को कि आप कुछ देर सब्र करें, मैं कोई इंतज़ाम करता हूँ। लिहाजा वो इंतज़ाम करके लाया एक खुर्दबीन का। तो उन लोगों ने गौर से देखा तो वहाँ पे एक कंपनी का नाम लिखा हुआ था। अब वो उस कंपनी के मैनेजर के पास गए। मैनेजर ने उनको 160 बंदों के बारे में बताया। 160 बंदों ने 2016 के सितंबर के महीने ये वाला सर्जिकल पार्ट ख़रीदा था। अब 160 में से 6 बंदे ऐसे थे जो इसी नदी वाले इलाके के थे, बाकी दूर के थे। उन 6 बंदों को ले लिया गया। 6 का 3 का पता किया, 3 मिल गए आसानी से, ज़िंदा थे, 3 बाकी रह गए। 3 बाकियों का पता किया, करते कराते 2 मिल गए, 1 बाकी रहेगी और जो बाकी रहेगी वो एक औरत थी। अब उस औरत के बारे में किसी का कोई पता नहीं था, उसका नाम क्या है, किधर रहती, किधर नहीं रहती, कोई एड्रेस नहीं था। सबसे पहले ये चीज़ नोटिस करी गई कि उसने किस हॉस्पिटल से ये सर्जरी करवाई होगी। तो जो नदी के करीब हॉस्पिटल था उस हॉस्पिटल में वो गए और 8 जनवरी 2016 का वो डाटा निकलवाना उन लोगों ने शुरू कर दिया। सीन कुछ यूँ था कि उस ड्रम में से नोट भी मिले थे, इंडियन नोट, जो कि 2016 को बंद हो चुके थे। तो इसलिए उन लोगों को अंदाज़ा था और मछेरे भी बता रहे थे कि ये 2016 से हम तकरीबन 2 साल से इसको यहाँ पे देखते आ रहे हैं। अब होता क्या है, वो हॉस्पिटल में जाते हैं, हॉस्पिटल में जाके वो रिकॉर्ड चेक करते हैं 8 जनवरी 2016 का, तो वहाँ पे एक औरत का नाम आता है। अब औरत का नाम आता है तो वो उस औरत का एड्रेस देखते हैं। उनका कोई एड्रेस पता वगैरह नहीं मिलता, कुछ भी नहीं वहाँ पे लिखा होता। सिर्फ उस औरत का नाम शकास्ता लिखा होता है, ना कोई एड्रेस लिखा होता है, ना कुछ लिखा होता है, ना कोई फ़ोन नंबर लिखा होता है। अब वो खंगालते फाइलें खोलते रहते हैं तो एक बंदे का, एक लड़की का नाम आता है जो उसको उस हॉस्पिटल में लेके आई थी, जिसने उसकी सर्जरी करवाई थी। उसका नाम अस्वती लिखा हुआ था। अब अस्वती का डाटा निकाला जाता है, उसका एड्रेस निकाला जाता है तो वो करीब ही एक इलाके का एड्रेस निकलता है। अब सीबी टॉम ऑफिसर जो होता है वो अपनी टीम साथ लेता है और अस्वती के घर जाता है। जाके दरवाज़ा खटखटाता है तो अंदर से एक औरत बाहर आती है। वो कहता है अस्वती आप हैं? औरत कहती जी मैं हूँ। वो कहता है हमने शकास्ता से मिलना है।
वो कहती है वो तो 2 साल से लापता है, तो वो मेरी माँ है, मुझे नहीं पता वो कहाँ पे है। तो पुलिस वाले बड़े हैरान होते हैं कि 2 साल से माँ गायब है, इसे पता भी नहीं और इसने कोई एप्लीकेशन भी नहीं दी कि मेरी माँ गुम हुई है। पुलिस वाले कहते हैं ऐसी क्या नाराज़गी थी कि तूने कोई एप्लीकेशन भी नहीं दी। वो कहती है बस मेरी माँ ने हरकतें ही इस तरह की करी थी कि मैं उससे राज़ी नहीं थी। तो पुलिस वाले कहते हैं कि जो भी है हमें खुल के बताओ। लिहाजा वो बताती है कि मैं जो थी एक लड़के से प्यार करती थी, लेकिन मेरी माँ ने मेरी शादी उससे नहीं करवाई, तो मैंने ज़बरदस्ती उससे निकाह कर लिया माँ के ख़िलाफ़ जाके। तो वहाँ पे मेरे 2 बच्चे पैदा हुए। 2 बच्चे पैदा होने के बाद उस बंदे ने मुझे डिवोर्स दे दी। मैं वापस अपनी माँ के घर आ गई। मेरी माँ अकेली रहती थी क्योंकि मेरा बाप पहले ही वफ़ात पा चुका था। अब मैं थी और मेरी माँ थी और मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे थे। मेरी माँ अक्सर मुझसे लड़ाई झगड़ा करती रहती थी कि तुमने अच्छा नहीं किया, पहले ही उससे निकाह ना करवाती। तो इसी वजह से हमारी लड़ाई अक्सर चलती रहती थी। तो पुलिस वाले पूछते हैं कि वो हॉस्पिटल में सर्जरी कैसे हुई। तो वो बताती है एक दिन मेरी माँ ऑटो से आ रही थी कि रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया, फिर मैं उसे हॉस्पिटल लेके गई, वहाँ पे ये हमने सर्जरी करवाई थी। पुलिस वाले कहते हैं ठीक है, लेकिन तूने अपनी माँ को दोबारा तलाश क्यों नहीं किया। तो वो कहती है जी उस दिन के बाद सर्जरी करवाने के बाद मेरी माँ घर में आ गई। वो ज़्यादातर घर रहती थी, मैं बाहर काम करने जाती थी। तो वहाँ पे मुझे एक सजत नाम का लड़का पसंद आ गया। मैंने अपनी माँ को बोला कि मैंने इससे शादी करनी है। तो मेरी माँ ने मुझे पहले तो इनकार किया, लेकिन बाद में मान गई। मैंने उससे शादी कर ली और उसके साथ ही एक घर में हमने रहना शुरू कर दिया। लेकिन मेरी उससे शादी नहीं हुई थी, वैसे ही वो मेरे साथ रह रहा था। लेकिन मैंने अम्मी को बोल दिया कि मेरी शादी इससे हो चुकी, निकाह हो चुका है। तो वो सजद जो था वो मेरे साथ ही रह रहा था कि एक दिन मेरी माँ जो थी उसकी सच्चाई जान चुकी। उसकी आगे भी शादी हुई थी और जिस वजह से उसके बच्चे नहीं थे उस बीवी से, वो भी करीब ही रहती थी। लेकिन मेरे 2 बच्चे थे, वो मेरे बच्चों से बड़ा प्यार करता था। एक दिन मेरी माँ उसकी बीवी के पास गई और उसको जाकर सब कुछ बता दिया कि तुम्हारा शौहर मेरी बेटी के साथ रहता है, उसने निकाह किया हुआ वगैरह वगैरह। तो आगे से जो सजद की बीवी होती है वो इस चीज़ का बुरा नहीं मनाती। वो कहती है कि मेरे शौहर को बच्चे पसंद है, अपने शौहर से भी बात करती है, उसे भी कहती है कि चलो मुझसे तो बच्चे पैदा नहीं हो रहे, तुम्हें बच्चे पसंद है तो तुम उसके साथ भी रही जो, मेरे साथ भी रही जो। तो वो इस चीज़ के ऊपर राज़ी हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ जो असवती की माँ होती है वो इस चीज़ के ऊपर राज़ी नहीं होती। वो सजद को कहती है कि देखो तुम मेरी बेटी को छोड़ के चले जाओ, डिवोर्स दे दो, नहीं तो मैं असवती को सारी हकीकत बता दूंगी कि तुम पहले भी शादीशुदा हो और तुम इसके साथ भी शादी करके रह रहे हो। तो वो पहले तो अपनी सास को रोकता है कि आप ना बताना, मैं आपकी बेटी के बच्चों से प्यार करता हूँ, मैं इसके ख़र्चे भी उठा रहा हूँ। उसको बच्चों से वाकई ही बड़ा प्यार होता है और वो उसके सारे ख़र्चे भी उठा रहा होता है। लेकिन उसकी जो माँ होती है असवती की, वो इस चीज़ के ऊपर ज़ोर देती है कि मैंने बच्चों के साथ तुम्हें नहीं रहने देना। उसे मजबूर करती है कि तुम मेरी बेटी से दूर चले जाओ वरना मैं उसको बता दूंगी। अब वो कहता है कि ठीक है तुम बता दो, लेकिन बात यहाँ तक पहुँच जाती है कि वो कहती है मैं बता भी दूंगी और फिर अगर वो भी तेरे साथ रहेगी तो मैंने नहीं रहने देना। लिहाजा उस बंदे को बच्चों को बड़ा प्यार होता है, वो बच्चों के साथ रहना चाहता था। लेकिन असवती की माँ नहीं मानती। एक दिन वो क्या करता है कि असवती की माँ को कत्ल कर देता है। कत्ल ऐसे करता है कि असवती की माँ बीमार हो चुकी होती है, उसे एक अछूत बीमारी लग चुकी होती है। तो जो असवती होती है वो अपने दोनों बच्चे लेके एक मोहल्ले में किराए के ऊपर मकान ले लेती है और साइड पे रहना शुरू कर देती है कि अम्मी को तो बीमारी लगी हुई है, कहीं पे ये मेरे बच्चों को या मुझे ना लग जाए। तो इसलिए जो अब सजद होता है उसका दामाद वही अपनी सास का ख्याल रख रहा होता है। असवती नहीं करीब आती कि कहीं ये बीमारी हमें ना लग जाए। तो एक दिन यूँ होता है कि जो सजद होता है वो उसको कत्ल कर देता है। कत्ल करने के बाद वो अपने एक दोस्त को फ़ोन करता है कि रक्षा लेके आओ। रक्षे में उसे लोड करता है, लोड करके नदी किनारे ले जाता है, वहाँ पे कंक्रीट वगैरह रख देता है। रखने के बाद उनको वहाँ पे छोड़ के आ जाता है। जब वापस आता है तो असवती पूछती है कि अम्मी किधर गई। वो कहता है वो दिल्ली चली गई। दिल्ली उनके कोई रिश्तेदार रहते थे, उसकी माँ के जानने वाले, लड़की नहीं जानती थी। तो वो सोचती है कि हाँ वो अपने रिश्तेदारों के पास गई चली होगी, वो ज़्यादा पीछा नहीं करती। लेकिन पुलिस वाले जो होते हैं, जो रक्षे वाला ड्रम लेके गया होता है, वो होता है सजद का दोस्त। पुलिस वाले उस रक्षे वाले को ढूंढते हैं, उसको ढूंढ के पकड़ लेते हैं। पकड़ के उससे पूछते हैं कि भाई सजद किधर है। तो वो बताता है कि भाई सजद तो मर गया, उसे तो 2016 में ही हार्ट अटैक आ गया था
पुलिस वाले उसे कहते हैं कि तू झूठ बोल रहा है। वो कहता है नहीं। पुलिस वाले उसकी बीवी का राब्ता नंबर उससे लेते हैं, उसकी बीवी के घर जाते हैं। अब बीवी आगे से सारी स्टोरी वही सुनाती है कि ऐसे उसे बच्चों से प्यार था, उसने बच्चों के साथ रहना चाहता था, मैं इस चीज़ के ऊपर राज़ी भी हो गई थी, लेकिन उसकी सास नहीं मान रही थी। तो मैंने भी, उसकी सास ने मुझे आके बताया, मैंने उसको भी बोला कि कोई बात नहीं, उसे बच्चों से प्यार है, तुम उसे बच्चों के पास रह लेने दो, लेकिन उसकी सास नहीं मानी। तो उसे पता नहीं उसने अपनी सास फिर किधर गायब कर दी। लेकिन उसकी सास गायब होने के 8-10 दिन बाद उसको हार्ट अटैक आया और वो मर गया। अब वो पुलिस वाले जो होते हैं हॉस्पिटल जाते हैं, वहाँ पे जाके तस्दीक करते हैं, पता चलता है वाकई जी उसे हार्ट अटैक आया था, वो मर गया। अब जिस डॉक्टर ने उस सर्जरी के काबिले के बारे बताया होता है, अब सीबीटोम ऑफिसर जो होता है उससे मशवरा करता है। वो बताता है कि हाँ, उसे गिल्टी फील हो रही होगी अपनी सास को मारने के बाद, उसे अच्छा नहीं लग रहा होगा, और कुछ इस तरह के केमिकल होते हैं कि जिनको अनहेल कर लिया जाए तो बंदे को हार्ट अटैक आ जाता है। उसे गिल्टी फील होने की वजह से उसने कुछ चीज़ इस तरह की केमिकल अनहेल कर लिया होगा, जिसकी वजह से उसे हार्ट अटैक आ गया। अब पुलिस वाले क्या करते, किसको पकड़ते? जिस बंदे ने उस महिला को कत्ल किया, ड्रम में कंक्रीट डाल के बंद किया, वो तो ख़ुद भी मर चुका उसके मरने के 4-5 दिन बाद। अब जो बाकी पीछे उसकी बीवी बच गई, उसका भी कसूर नहीं था। अब जो उसकी दूसरी बीवी बच्चों वाली बच गई, असवती, उसका भी कसूर नहीं था। रक्षा ड्राइवर को भी नहीं पता था कि ये ड्रामा किस लिए मंगवा रहा है, किसी बंदे को कुछ नहीं पता था। लिहाजा ये केस ऐसे ही हल हो गया कि जो औरत मरी थी उसका कातिल भी उन्हीं दिनों में मर गया, और ये केस ऐसे ही क्लोज़ हो गया।